नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल गुरु मंत्रा में। चलिए शुरू करते हैं हिंदी का 8वां प्रैक्टिस सेट। निम्नलिखित वाक्य या वाक्यांश के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो विकल्प डी का चयन कीजिए। अपने अपने किताबें बस्ते में रख लो। ऑप्शन ए में त्रुटि है, अपने अपने किताबें। किताब स्त्रीलिंग है, अतः अपने अपने की जगह पे अपनी अपनी होना चाहिए। अपनी अपनी किताबें बस्ते में रख लो शुद्ध रूप होगा। नेक्स्ट, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पहले है। समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता भी है। ईश्वर की सृष्टि में यदि अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाएगी और यह विश्व तुरंत अस्त व्यस्त हो जाएगा। प्रश्न पे चलते हैं। अनुशासन क्यों आवश्यक है? परिवार में सद्भाव और समाज तथा राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए। ऑप्शन बी। परिवार में सद्भाव और समाज तथा राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है, अनुशासन किसकी आत्मा है? सैनिक जीवन की। ऑप्शन ए, सैनिक जीवन की। नेक्स्ट है, विश्व के अस्त व्यस्त होने का कारण है अनुशासन ना होना। ऑप्शन बी, अनुशासन ना होना। नेक्स्ट है, अशुद्ध शब्द है आंसू। ऑप्शन बी, आंसू। आंसू शब्द में अनुस्वार की अशुद्धि है। आंसू का शुद्ध रूप आंसू होगा, आंसू होगा। आंसू का तत्सम अश्रु होता है, अश्रु होता है। नेक्स्ट, नदी का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? सरिता। ऑप्शन सी, सरिता। नदी के पर्यायवाची तटनी, तरंगिणी, निर्झरणी, वाहिनी, कुलंकषा आदि होता है। तटनी, तरंगिणी, तरंगिणी, निर्झरणी, 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 वाहिनी, कुलंकषा आदि होता है। मरुत, मरुत का पर्यायवाची वायु होता है। उदक का पर्यायवाची जल होता है, जल होता है। उदक का पर्यायवाची जल होता है। नेक्स्ट, जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? निर्भय। ऑप्शन बी, निर्भय। दुराग्रह, किसी अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट, संगम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? सम प्लस गम। ऑप्शन डी, सम प्लस गम। संगम में व्यंजन संधि है, संगम में व्यंजन संधि है। नेक्स्ट, प्रलय का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? सृष्टि। ऑप्शन ए, सृष्टि। पुष्टि का विलोम अपुष्टि होता है, अपुष्टि। निलय आवास या घोषणा का पर्यायवाची है, निलय आवास या घोषणा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट, अभी उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन है? अभिमान। ऑप्शन ए, अभिमान। अज्ञान शब्द में अ उपसर्ग की भांति प्रयुक्त अव्यय हैं। अज्ञान शब्द में अ उपसर्ग की भांति प्रयुक्त अव्यय हैं। नेक्स्ट, पीताम्बर शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। ऑप्शन डी, बहुव्रीहि समास। जिस समास के समस्त पदों में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर। पीत है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। नेक्स्ट, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? लापता होना। ऑप्शन ए, लापता होना। नेक्स्ट है, निरपराधी का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? निरपराध। ऑप्शन सी, निरपराध। नेक्स्ट है, उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। तामसिक का विलोम क्या होगा? सात्विक। ऑप्शन डी, सात्विक। नैतिक का विलोम अनैतिक, अनैतिक। लौकिक का अलौकिक। आध्यात्मिक का सांसारिक, सांसारिक। नेक्स्ट, न्यायालय शब्द के सही संधि विच्छेद को बताइए। न्याय प्लस आलय। ऑप्शन सी,
न्याय प्लस आलय। न्यायालय में दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि के अनुसार ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आता है तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? निश्चल में, ऑप्शन बी निश्चल। निश्चल में विसर्ग संधि है जो नि विसर्ग प्लस चल शब्दों के मेल से बना है, अतः विसर्ग संधि के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। राजेंद्र, राजेंद्र में स्वर संधि है, स्वर संधि है, तथा उज्ज्वल में व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। नेक्स्ट, अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा हमसे, ऑप्शन बी हमसे। अपादान कारक उत्तम पुरुष मैं बहुवचन का रूप हमसे होगा। नेक्स्ट है, चूहा बिल से बाहर निकला वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक। इस वाक्य में चूहा का बिल से अलग होने का भाव प्रकट होता है, अतः यहाँ अपादान कारक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? भेड़ा, ऑप्शन सी भेड़ा। भेड़ स्त्रीलिंग शब्द है जो भेड़ शब्द में आ प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग शब्द भेड़ा बनता है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? न्याय, ऑप्शन डी न्याय। नेक्स्ट है, हिंदी में वचन होते हैं, दो वचन होते हैं, ऑप्शन सी दो वचन। हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट, पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है, एक वचन, ऑप्शन ए एक वचन। नेक्स्ट है, करण कारक किस वाक्य में है? वह कलम से लिखता है, ऑप्शन बी वह कलम से लिखता है। वाक्य में लिखने का कार्य कलम से हो रहा है, अतः यहाँ करण कारक है। नेक्स्ट, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, ऑप्शन डी करण कारक। करण कारक का चिन्ह से के द्वारा होता है, के द्वारा होता है। नेक्स्ट, वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी अपूर्ण भूतकाल। धन्यवाद।